गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हर्ष, ये तुम क्या कर रहे हो? सोने दो मुझे, क्यों परेशान कर रहे हो? अरे परेशान नहीं कर रहा हूँ, ये भगवान का आशीर्वाद है। अच्छा चलो यार जल्दी उठो यार, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। नाश्ता बना दो। चलो यार उठो उठो। हाँ पापा उठ रहे हो, तुम जाओ तो। ये हर्ष भी ना, घर में नौकरानी है लेकिन नाश्ता इनको सिर्फ मेरे हाथ का ही चाहिए। ये मिडिल क्लास वाले लोग भी ना, कितना भी पैसा आ जाए लेकिन इनकी सोच वही मिडिल क्लास की मिडिल क्लास रहती है। अरे हेमा। हाँ आ रही हूँ। अरे हेमा कहाँ पे हो यार, जल्दी आओ यार, मैं ऑफिस के लिए रेडी भी हो गया। वो सुबह कहीं जा रही हो? कहीं जाने के लिए तैयार होते हैं क्या? कुछ भी। जूस? ये क्या है? आलू के पराठे? मैंने रानी को स्पेशली कहा था सैंडविच और सैलेड बनाने के लिए, इंग्लिश ब्रेकफास्ट। अरे भाई, अमीरों के घर में ऐसा खाना थोड़ी ना बनता है। मुझे खाना था इसलिए मैंने बनवाया। क्या हर्ष, आप भी? आप कब अमीरों की तरह तौर तरीके सीखेंगे? पैसे कमाना आ गया लेकिन तौर तरीके नहीं आए। तुम हो ना अमीरों की तौर तरीकों से रहने वाली, हम तो भाई जैसे ऐसे ही है। यार भूख लगी है अभी देखो, और ऑफिस के लिए लेट भी हो रहा हूँ, मुझे खाने दो। आप बोल दीजिएगा उसको, वो आपके लिए बना देगी इंग्लिश ब्रेकफास्ट। अच्छा हर्ष, आज शाम को घर पर किटी पार्टी है तो मुझे कुछ पैसे चाहिए। ठीक है, भेज दूंगा तुम्हारे अकाउंट में। You are the best husband. बीवी खुश, सब खुश है ना? क्या आएगा? 1616 Shit. 6262 Yes. हाउजी हाउजी, मेरा लग गया। Great. क्या यार, एक भी गेम नहीं जीती आज मैं। आज तो बैड लक ही खराब है मेरा। रिलैक्स नुपुर, गेम में तो ये सब कुछ चलता ही रहता है। अरे हर्ष, तुम आ गए? मीट माय हस्बैंड। हर्ष, मीट माय फ्रेंड्स आकृति, नुपुर एंड सूरी। हेलो। आप हमसे हाथ भी मिला सकते हैं। डोंट वरी, हेमा आप पर चिल्लाएगी नहीं। हाय नुपुर। अच्छा हर्ष, तुम ऊपर जाकर फ्रेश हो जाओ, बस हम लोगों की किटी पार्टी अभी खत्म ही होने वाली। मैं आती हूँ। अच्छा भाई अब चलो, नाश्ता लग गया है। मैंने आज तुम लोगों का फेवरेट इटालियन फूड बनवाया है। क्या बात है यार, मेहमान नवाजी कोई हमारी हेमा से सीखी। आज ना पेट सुख के साथ साथ मैडम ने नैन सुख का इंतजाम भी कर दिया था। Oh really? Come on. क्या बात है भाई, आज तो बड़े मूड में हो, बहुत हॉट लग रही हो। हाँ, जिसका पति इतना हॉट हो तो बीवी तो हॉट होगी ही ना। तुम्हें पता है, आज मेरी सारी फ्रेंड्स तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। अच्छा इसीलिए आज इतना प्यार लुटाया जा रहा है मेरे ऊपर। हाँ, और नहीं तो क्या। अरे भाई, जिसे देखकर वो खुश हो रही थी वो तो मेरे पास है। तुम यार काम नहीं कर रहे थे, सच बता रहा हूँ, आज तुम्हारा मूड ना
बाय द वे, तुम इतनी हॉट हो ना, काम कैसे करेगा कोई? बाल्टी चाय लाना। हेलो सब मैंने अभी न्यूज़पेपर में न्यूज़ देखी हमारी कंपनी के बारे में। हाँ हर्ष, कंपनी डूब गई है। काफी समय से ये सब चल रहा था और काफी केसेस भी थे, और कल ही बोर्ड मीटिंग में फैसला लिया गया और आज ये सब। लेकिन सर, अब हमारी जॉब और इन सब का क्या? जब कंपनी नहीं बची तो नौकरी कहाँ से बचेगी हर्ष? मार्केट में जॉब्स वैसे ही कम है। इससे पहले और कम हो, तुरंत कोई अच्छी जॉब कर लो। सर हर्ष, क्या हुआ? क्या बात है, कुछ तो बताओ। सब खत्म हो, कंपनी बंद हो गई। क्या? कंपनी बंद हो गई? ट्राम बॉक्स कंपनी दिवालिया घोषित? पर हर्ष, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं? तुम्हारा क्या होगा? पता नहीं है, सब खत्म। जी मिश्रा जी, जरूर देखिएगा। आप तो जानते हैं ना कि मैं कितना एक्सपीरियंस हूँ। अगर आपकी कंपनी में काम करूंगा तो आपकी कंपनी को कितना फायदा होगा। प्लीज सर। कोशिश करूंगा हर्ष, पर पक्का नहीं कह सकता। फिर भी सर देखिएगा जरूर। थैंक यू। देख रही हो ना यार, 1 महीने से कितना ट्राई कर, पर कहीं कुछ हो ही नहीं पा रहा है। लेकिन हर्ष, तुम ना ट्राई करते रहो। तुम्हें पता है ना तुम्हारी जॉब हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। घर की EMI, नौकरों का खर्च, बाकी के खर्च। पता नहीं ये सब कैसे मैनेज होगा। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इन सब चीजों की फिक्र नहीं है? उसी सब के लिए तो कर रहा हूं मैं। थोड़ा सा मैनेज कर लो। मैनेज? अरे कैसे मैनेज? इतनी तो कटौती कर ही रही हूं ना। और देखो हर्ष, अगर सोसाइटी में रहना है ना तो ये छोटे मोटे खर्च तो होते ही रहे। लेकिन तब ना, जब घर में पैसे आ रहे हैं। जब तक जॉब नहीं मिल जाती नौकर को हटा देते। अरे नौकर को हटा दूं? अगर नौकर को हटा दिया तो घर के काम कौन करेगा? यार क्या बात कर रही हो? 1-2 महीने की बात है यार, तुम कर लेना। कोई पहाड़ थोड़ा टूट जाएगा तुम्हारे ऊपर। हर्ष, तुम्हें क्या बोल रहे हो? मैं कैसे घर के काम? और पिछले 1 महीने से तो तुम्हारी जॉब नहीं लगी है, और आने वाले 1-2 महीने का भी कुछ अता पता नहीं है। हाँ, नौकर हटा दो। ये ले जूस। क्या बात है हेमा, पिछले 1 महीने से तुम गायब ही हो। ना फोन कॉल उठा रही हो, ना किटी पार्टी में आई। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। एक्चुअली हेमा, मैंने हर्ष को बस स्टॉप पे खड़े देखा। सॉरी बट मुझे कुछ अजीब लगा। I mean, हर्ष बस से ट्रैवल कर रहे थे, मुझसे तो देखा नहीं गया, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। कोई बात है तो तुम हमें बता सकती हो। आफ्टर ऑल वी आर योर फ्रेंड्स। हाँ, अब तुम लोगों से क्या छुपाना। एक्चुअली पिछले 1 महीने से हर्ष के पास जॉब नहीं है। बहुत जगह ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मार्केट की हालत तो तुम लोगों को पता ही है ना। वैसे ऑफर्स तो बहुत सारी जगह से आ रहे हैं, लेकिन इन्हें ही कुछ पसंद नहीं आ रहा है। हेमा, अगर पैसों की प्रॉब्लम है तो तुम हमसे। अरे यार, ये बोलकर तुम मुझे एम्बैरेस कर रही हो। अरे इसमें एम्बैरेसमेंट वाली क्या बात है? बल्कि हम तो सोच रहे थे कि हमारे छोटे मोटे काम होते हैं। तुम्हें ठीक लगे तो तुम हर्ष जी से बोल दिया करना।
इस बहाने हम उन्हें पैसे पे कर देंगे और हमारे काम भी हो जाया करेंगे। वैसे भी तुम्हारे पति तो ऑलराउंडर है, वो तो कर ही लेंगे। सोच ले आराम से, बात करके फिर बताना। और वैसे भी तू हमारी दोस्त है, इसलिए मदद का हाथ बढ़ा रहे। और क्या तेरा पति कुछ दिन के लिए हम रेंट पे ही तो ले रहे हैं, जिसके अच्छे खासे तुझे पैसे मिलेंगे। अब तुझे जैसा ठीक लगे। चलो चलते हैं। सुनो, पैसे कितने मिलेंगे? तुम भेजना तो शुरू करो, हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे। पागल हो गई हो? क्या कह रही है? तुम्हारे दोस्तों के यहाँ पे काम कर लूं मैं? अरे हर्ष, मैं घर काम करने के लिए थोड़ी ना बोल रही हूँ, बस मेरे दोस्तों के घर जाकर उनके छोटे मोटे कामों में थोड़ी हेल्प करनी, और इसके लिए हमें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। पैसे? हाँ। पैसे के लिए कुछ भी कर लो। समझ भी रही हो क्या कह रही हो तुम? क्या कह रही हूँ? बस इतना ही तो कह रही हूँ, मेरे दोस्तों के घर जाकर उनके काम में हेल्प करनी है, और क्या। और तुम्हें पता है ना हर्ष, हमारे सर पर ईएमआई का बोझ है, और अगर ऐसे ही खर्चे बढ़ते रहे ना तो बाकी के खर्चे भी उठा पाना मुश्किल हो जाएगा। देखो हर्ष, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, जो मैं कह रही हूँ ना मान लो। हमारे पास कुछ पैसे आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब देखो, ज्यादा सोचो मत, सो जाओ। कल सुबह सूरी के घर जाना है, उसका कुछ पार्सल है जो इधर से उधर पहुंचाना है। ठीक है, सो जाओ, फ्रेश लगो। गुड नाइट। हर्षी, आप आइए ना अंदर, चलिए। अरे आप शर्मा क्यों रहे हैं? आइए अंदर। तो बताइए, क्या लेंगे आप? कुछ ठंडा या समथिंग हॉट? नहीं, वो आपको जो भी काम है वो बता दीजिए। एक्चुअली मुझे और कहीं भी जाना है। हाँ, एक्चुअली एक मिनट, ये गिफ्ट है जो मुझे अपने फ्रेंड के घर पहुंचाना है, तो प्लीज पहुंचा देंगे। वैसे मानना पड़ेगा, आपने अपने आप को काफी फिट रखा है। और एक ये है जिन्हें केवल खाना और काम करना आता है, बॉडी तो एकदम आउट ऑफ शेप हो गई है। और आपको देखिए। वो आप एड्रेस बता दीजिए, मैं आपकी फ्रेंड का। हाँ, एक मिनट, पेन, यस, पेपर तो है नहीं, इफ यू डोंट माइंड आपके हाथ में लिख दूं? दीजिए ना। वैसे पैसे आपको देने हैं या हेमा को? मजाक कर रही हूँ बाबा, चुपिए। ये लीजिए लिफाफा आपके लिए। आपको कोई भी जरूरत हो ना, मुझे बेझिझक बताइएगा, मैं आपकी हर जरूरत करूंगी। अभी मुझे जाने दीजिए। ओके, बाय। $5,000 एक सामान डिलीवर करने का?
देखा मेरी फ्रेंड कितनी अमीर है। अच्छा, तुम्हारी फ्रेंड अगर इतनी अमीर है तो उस सब काम के लिए किसी ड्राइवर को बुला लेती, उसको दे देती 5,000। ओहो हर्ष, अगर कुछ अच्छा हो रहा होता है ना, उसमें भी तुम ना नेगेटिव ही सोचते हो। तुम काम कर रहे हो, उसके हमें पैसे मिल रहे हैं ना, और क्या चाहिए? पैसे 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 के अलावा तुम्हें कुछ नहीं सूझता ना? हाँ नहीं सोचता। अच्छा सुनो, कल तुम्हें सूरी ने वापस अपने घर बुलाया और तुम्हें पता है वो कल तुम्हें 1 घंटे के पूरे 15,000 देगी। पागल हो गई हो? किस लिए बुलाया उसने मुझे? अरे कुछ खास नहीं, उसे ना तुमसे एक्सरसाइज सीखनी है। बोल रही थी अगर तुम्हारे पति से एक्सरसाइज सीखूंगी ना तो मैं भी फिट हो जाऊंगी। हाय, गुड मॉर्निंग हर्ष जी। गुड मॉर्निंग। आ जाइए ना। अच्छा हो गया आप समय पर आ गए, वरना हम सबका टाइम वेस्ट हो जाता। सबका मतलब? हम सब क्या हुआ? आप हम सबको साथ में हैंडल नहीं कर पाएंगे? नहीं, वो हेमा ने मुझे बताया नहीं कि आप सबको एक्सरसाइज। एक्चुअली क्या हुआ ना, इन लोगों ने बहुत जिद की तो मैंने इन्हें भी बुला लिया। एंड डोंट वरी, ये लोग भी आपको पे करेंगे। एंड अच्छा है ना, ज्यादा पैसे होंगे तो आई डोंट थिंक हेमा को कोई प्रॉब्लम हो। तो स्टार्ट करें? गार्डन चलते, आइए। तुम आ गए? ये सब कहां से आया? ये देखो, अच्छी है ना ड्रेस? हर्ष मैं बता नहीं सकती, आज मैं कितनी खुश हूँ। पूरे 2 महीने बाद मैंने शॉपिंग की है। कहां से आए इसके लिए पैसे? तुम जो कमा रहे हो। क्या हर्ष तुम भी भूल जाते हो क्या? मैं पैसे इन सब के लिए नहीं कमा रहा हूँ, वो इस घर के खर्चे के EMI इन सब के लिए कमा रहा हूँ, शॉपिंग के लिए नहीं। हाँ तो चिल्ला क्यों रहे हो? बीवी की इच्छाएं पूरी करना भी तुम्हारा एक काम है। और वैसे भी 1 महीने EMI नहीं जाएगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। हर्ष कल पूरे 2 महीने बाद घर में किटी पार्टी है, तो शॉपिंग तो करनी थी ना। तो पता है पैसे कैसे कमाता हूँ? तुम्हारे दोस्तों के घर जाकर उनके छोटे छोटे काम करके जाकर सहना पड़ता है। इसके लिए तो तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। अगर मेरी दोस्त नहीं होती ना तो तुम भटकते रहते ऐसे ही बिना जॉब के। तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए मेरा, मेरी वजह से पैसे कमा पा रहे। नाइस ड्रेस। अरे नहीं यार, फिर से चूक गई। 1010 4242। हार्ड लक। इस बार मेरा जैकपॉट लगा, लगता है आज का दिन मेरा ही है। सही है, जीत जीत। अरे तुम लोग कुछ खाते क्यों नहीं हो? खाओ ना। क्या बात है हेमा, लगता है अब घर आराम से चल रहा है। अरे यार सब तुम लोगों की वजह से। अगर तुम लोगों ने मेरी हेल्प नहीं की होती और मेरे पति को काम पर नहीं रखा होता ना तो पता नहीं क्या होता। अब तुम ही देखो ना, 2 महीने हो गए इनको घर बैठे हुए, अभी तक जॉब नहीं मिली। एनीवेज, थैंक्स टू यू ऑल। थैंक्स कैसा? वो मेहनत करते हैं और हम उन्हें पे करते हैं। वैसे तुम चाहो ना तो लाखों कमा सकती हो। लाखों? तुम्हारे पास कुछ और भी प्लान्स हैं क्या? प्लान तो है,
पर जरा सा टेढ़ा है। I mean, हो सकता है तुझे सही ना लगे, पर एक बात तो तय है, जितने अभी मिल रहे हैं ना, इससे ट्रिपल मिलेंगे। ट्रिपल? हाँ, क्या काम करना होगा? कुछ नहीं, तुझे अपने पति को हमें रेंट पर देना है और फिर उसे सारे मर्दों वाले काम करने होंगे। मतलब ये है माँ कि घर के काम के अलावा चार दीवारी के अंदर वो जो बंद कमरे में काम होता है ना, वो करना होगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम मुझसे मुझे मेरे पति को बेचने की बात कर रही हो? छी, कितना गंदा शब्द है बेच। हम तो सिर्फ उसे एक दिन के लिए रेंट पे लेने की बात कर रहे हैं, और जिसमें उसे पति वाले सारे काम करने होंगे, बदले में उसे लाखों मिलेंगे। और देख, तू कब तक 10-15 हजार के लिए छोटे छोटे काम करवा कर अपने घर का खर्चा चलाएगी? तेरे भी तो कुछ सपने होंगे ना, उन्हें कैसे पूरा करेगी? और वैसे भी एक बात ध्यान से सोच, ये बात केवल हम तीनों के बीच में रहेगी। डील बुरी नहीं है, जरा गौर कर इस पे। चलो अब इसको सोचने दो, आखिर फैसला तो यही लेंगी। हाँ, चलते हैं, लेकिन तेरे कॉल का इंतजार रहेगा। और याद रखना, तेरे जवाब पे ही तेरे आगे की कमाई निर्भर करेगी। क्या कर रही हो वहां? कुछ नहीं, बस तुम्हारे नए कपड़े निकाल रही थी। कल तुम्हारे लिए बड़ा दिन है। बड़ा दिन है? कहाँ जा रहा हूँ? वही सूरी के घर। तो उसके लिए नए कपड़े क्यों निकाल रही है? हर्ष, अब तुम्हें ना उनके लिए कुछ बड़ा करना होगा। बड़ा? क्या मतलब? क्या मतलब लगा रखा है? अब तुम्हें वहां जाकर अपनी मर्दानगी दिखानी होगी। क्या बकवास कर रही हो? अब कौन सा नया नाटक शुरू कर दिया तुमने भाई? एक तो मैं तुम्हें लाखों रुपए दिलवा रही हूँ और तुम मुझ पर ही चिल्ला रहे हो। लाखों रुपया? मुझे कहां से आ रहे हो पैसे? तुमसे। मेरी फ्रेंड है ना, उसने पैसे कमाने का एक आइडिया बताया, और हर्ष उस आइडिया से ना हम हफ्ते में लाखों रुपए कमा सकते हैं। अच्छा, क्या है वो आइडिया? कुछ खास नहीं, बस तुम्हें उनके घर जाकर उनकी चुपचाप हर बात माननी है, उनके घर में भी और उनके बिस्तर में भी। क्या बोला तुमने? क्या बोला? उनके बिस्तर में भी। शर्म नहीं आई तुम्हें? शर्म नहीं आई तुम्हें? क्या है ये? बिस्तर होता है, यहाँ पत्नी सोते हैं, यहाँ पति, यानी तुम और मैं। और तुम चाहती हो कि उस बिस्तर पर मैं उनके साथ सोऊं? पैसे के लिए तुम इतनी गिर जाओगी, पति को बेच दोगी? किस तरह की औरत हो तुम? किस तरह की औरत हूं मैं? हाँ, पैसा ही है मेरे लिए सब कुछ। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी जॉब नहीं है। अरे हर्ष, घर के खर्चे उठाना तक मुश्किल हो गया है अब। क्या फर्क पड़ता है? देखो हर्ष, मैं तुम्हारी बीवी होते हुए मुझे कुछ ऐतराज नहीं है, तो फिर तुम्हें काहे का ऐतराज? इतनी घटिया औरत हो तुम। मैं समझता था नादान है, कुछ नहीं पता, समझ के कोशिश करता था कि यार ठीक है, और मुझे नहीं पता था इतनी घटिया औरत हो। जो उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। शर्म आती है मुझे तुम।
सूरी, अरे वाह, आ गए तुम दोनों। तुम लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रही थी मैं। शर्त के मुताबिक एक दिन के लिए मेरा पति तुम्हारा, और मेरे वादे के मुताबिक ये लिफाफा तुम्हारा। अरे हाँ बाबा रुपुर, मुझे पता है कि कल की बुकिंग तुमने की है। तुम टेंशन मत लो, मैं हर्ष को कल तुम्हारे पास भेज दूंगी। और वैसे भी, अरे हर्ष तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। दोपहर का खाना ना कब से ठंडा हो गया, चलो चलकर खाते हैं। चलो तुम भी खाओगे? नहीं, हम तो बाहर खाकर आए हैं। अच्छा, बताया नहीं, मैं कब से इंतजार कर रही थी। अरे वो क्या है ना हिमा, शॉपिंग में बहुत लेट हो गया था, तो मैंने हर्ष से कहा कि खाना खाकर चलते हैं। मना नहीं कर सकता था ना, तुमने जो कहा है सब कुछ मान लेना। देखो ना हिमा, हर्ष पे कितना जच रहा है। जो अच्छा लगा तो मैंने सारी ले ली। ये सारी शॉपिंग हर्ष के लिए है? हाँ, मैं चाहती हूँ हर्ष हमेशा टिप टॉप दिखे। आई लव इट, तो ले लिए सारे। अच्छे हैं। हिमा, ये कल के पैसे। कल मुझे फिर से हर्ष पूरे दिन के लिए रेंट पर चाहिए। ये लो। अरे नहीं सूरी, कल तो नूपुर ने बुकिंग की है, तो हर्ष कल उसी के पास जाएगा। मैंने कहा ना हिमा, हर्ष कल कहीं नहीं जाएंगे, मुझे वो कल अपने घर पर चाहिए। लेकिन सूरी, लेकिन कुछ नहीं, ये लो, बुकिंग कंफर्म। तो हर्ष कल मिलते हैं। गुड बाय एंड मिस मी। बाय हिमा। ये क्या हो रहा था बाहर? क्या हो रहा था? वही जो तुम चाहती। ज्यादा बनो मत। वो सूरी तुम पर कितना हक जता रही थी और तुम कुछ बोल भी नहीं रहे थे। ये मत भूलो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, सूरी नहीं। बीवी? तुम मेरी बीवी हो? मुझे लगता है कि तुम भूल चुकी है, कोई बीवी अपने पति को रेंट पे नहीं देती, समझी? ये जो कपड़े लेके आई है ना, वो कल मुझे पहन के उसके पास जाना है, इसलिए नहीं अच्छे से प्रेस करके रखता हूं। वो क्या है ना, टिप टॉप लगना है मुझे, सूरी को अच्छा लगता है। अरे हेमा, तुम यहाँ? हाँ वो अंदर। अच्छा
तुम्हें तो यहाँ काम करने के पैसे मिलते हैं ना, तुम तो आराम से बैठे हो। अरे मैंने इनसे कहा था अब एक दिन के लिए मेरे पति बने हैं तो पति वाली फील भी लेने दो, है ना? अच्छा हर्ष, खाना रेडी है, चलो खा। देखो, आज मैंने सारा खाना हर्ष की पसंद का बनाया है। आई होप तुम्हें पसंद आएगा हर्ष। सूरी, हाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। 1 मिनट। ठीक है। क्या हुआ? सूरी, तुम जो हर्ष के साथ कर रही हो ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, मैं जानती हूँ ये सब चीजों के लिए मैंने ही हामी भरी, इसलिए तुम्हें ये तुम्हारे पैसे लौटाने आई हूँ। हेमा, क्या कर रही हो तुम ये? मैं जानती हूँ सूरी कि मैंने गलती की है, लेकिन जब से ये सब शुरू हुआ है ना, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ और हर्ष को अपने साथ ले जाने आई हूँ। चलो हर्ष। दिखा दी ना अपनी असली औकात। मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ करोगी। पहले तो हमसे पैसे ऐंठ ली और जब अच्छी खासी कमाई हो गई मैडम की तो अचानक से पतिव्रता बन गई। निकल जा मेरे घर से अभी की अभी। और रही बात हर्ष की, तो उन्हें आज मैंने खरीदा है, वो तो कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे वो। ये ले अपने पैसे, निकल। लेकिन सूरी, निकल। सूरी, मेरी बात सुनो। सूरी, सूरी। तुम क्यों घबरा गए हर्ष? तुम्हारी बीवी है इस लायक जिसे तुम्हारे जैसे हीरे की कद्र नहीं हुई, उसके लिए परेशान हो रहे हो? तुम्हारी कीमत तो मैंने समझी है। मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। चलो ना साथ बैठकर खाना खाते। खा गया हूं। सूर्य ने बोला है तो मना तो नहीं कर सकता। सूरी, 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 तंग आ चुकी हूं मैं ये नाम सुन सुनकर। बस आज के बाद तुम उसके पास नहीं जाओगे। इनफैक्ट तुम उसके पास क्या, किसी के पास नहीं जाओगे। I love you, हर्ष। I love you। बस मतलब भी जानते हो इस शब्द का? जो गड्ढा खोदा है ना तुमने, हम सब डूबेंगे उसमें। प्यार, रिश्ते सब डूब जाएंगे। कुछ फायदा नहीं इन बातों का। कोई फायदा नहीं है मतलब? तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। वो सूरी सिर्फ तुम्हें मुझसे रेंट पर लेती थी और तुम बेचती थी उसको मुझे। किस पर उंगली उठाओगे अपने आप को सही साबित करने के लिए? हाँ? एक खिलौना बना के रख दिया तुमने मुझे, एक बाजार का खिलौना। आपको पसंद है? आइए, आपको पसंद है आप भी आइए। देखिए कितना अच्छा खिलौना है मेरे पास। पैसा दीजिए, पैसा। आज प्यार उमड़ रहा है। आई लव यू। और मुंह से गाली लगता है।
क्यों आई हो? अरे अरे, मेहमानों से ऐसे बात करते हैं हेमा? बैड मैनर। मेरे नैन सब कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। तुमसे मतलब? तुम यहाँ क्या करने आई हो वो मुझे बताओ। ठीक है, बता देती हूँ। ये लो पेपर्स, साइन करो इस पे। क्या है ये? हर्ष और मीरा डिवोर्स? हर्ष! 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 ये सब क्या है? तुम मुझे डिवोर्स दे रहे हो? किसने कहा वो दे रहा है? फिर भी तो अभी पता चल रहा है तुम्हारी तरह। ये पेपर्स ना मैंने ही बनवाए हैं, ताकि तुम दोनों की भागादौड़ी बच जाए। ठीक किया ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये पेपर्स बनवाने की? मुझे और हर्ष को कोई डिवोर्स नहीं चाहिए। ये पेपर्स पकड़ो और निकलो बाहर यहाँ से। और आइंदा अगर मेरी घर की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं। चलो निकलो यहाँ से। क्या बात है? कल तक जो पत्नी अपने पति को बेच रही थी, आज अचानक से वो पतिव्रता बन गई। अचानक से हर्ष के लिए प्यार उमड़ रहा है, या यूं कहूं कि कोई और ग्राहक मिल गया है हर्ष के लिए। चुपचाप इन पेपर्स पे साइन कर दो और हर्ष को छोड़ दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कल तुम उसे किसी और के पास भेजो। मैं ना तुम्हारी रग-रग से वाकिफ। तुम पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। हर्ष, तुम इसे मुझसे बेहतर जानते हो। आज मैं हूं, कल ये तुम्हें किसी और के पास भेजेगी और तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। हर्ष, यही मौका है, साइन कर दो इन पेपर्स पे और इस औरत से छुटकारा पालो। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी हर्ष। एटलीस्ट इस औरत की तरह तुम्हें किसी और के पास भेजूंगी नहीं। शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास। मुझे इन पेपर्स पे तुम्हारे साइन चाहिए। हर्ष! हर्ष, ये तुम क्या कर रहे हो हर्ष? साइन वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ। तुम्हारे साथ तो मैं नहीं रह सकता। और सही कह रही थी वो कि तुम मुझे पैसे के लिए बेच सकती हो। हर्ष, तो क्या तुम मुझे छोड़कर सूर्य के साथ चले जाओगे? कोई फर्क नहीं है तुम में और सूर्य में। तुम मुझे बेचना चाहती हो और मुझे खरीदना चाहती हो। खिलौना बना के रख दिया तुम दोनों ने मुझे, बस। तो हो गई तसल्ली? हर्ष ने पेपर्स पे साइन कर दिए ना? अब तुम भी चुपचाप पेपर्स पे साइन कर दो। वो क्या है ना, कल मैं पेपर्स लेने आ रही हूँ। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं दरवाजे पर ही हूँ। गेट खोलो। क्या? दरवाजे पे? अंदर आओ। तुमने इतनी जहमत क्यों की? वैसे अच्छा ही किया, मेरा टाइम बच गया। हेमा, अब ना तुम दोबारा रोना धोना मत स्टार्ट कर देना। मैं बिल्कुल ही मूड में नहीं हूं देखने की। क्या मजाक है ये? तुम्हारे साइन कहां पर है? नहीं, और ना ही मैं करूंगी। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई थी। क्यों अपनी और हर्ष की इज्जत उछालना चाहती हो? सोचो, अगर
अगर तुमने इन डाइवोर्स पेपर पर साइन नहीं किए तो हर्ष को मजबूरन कोर्ट में जाना पड़ेगा। फिर सारी बातें बाहर आ जाएंगी और तुम्हारी बची कुची इज्जत मिट्टी मिल जाएगी। तुम्हें मेरी इज्जत की कब से परवाह होने लगी? मेरा घर तोड़कर अपना घर बसाना चाहती हो? तुम्हारा घर? कौन सा घर? पति को बेचकर बनाया होगा। सूरी, मैंने माना कि मुझसे गलती हुई है और मुझे इसका एहसास भी है। मैंने हर्ष के भोलेपन का फायदा उठाया, लेकिन वो फायदा मैं तुम्हें नहीं उठाने दूंगी। हर्ष मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे। समझ में आया तुम्हें हेमा? नहीं करता प्यार वो तुमसे, ये तुम्हारा पागलपन है। हर्ष की जिंदगी में ये मुसीबत मेरी वजह से आई। मैंने अपनी गलती सुधार ली है। अब तुम अपनी जिंदगी में खुश रहना और हो सके तो मुझे माफ कर देना। माय गॉड, तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो। अरे नैना, और कितना टाइम लगेगा रेडी होने में? बस आई। अरे बहू, राघव अभी तक नहीं आया? वो आ गए। मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग। नाश्ता रेडी है क्या? हाँ हाँ हाँ। बाप रे, लेट हो गया। सॉरी, थोड़ा लेट हो गई। कौन सी नई बात हो गई? तुम तो वैसे भी रोज इसी टाइम पे आती हो। माँ जी, आप इसे बोला करो ना कि थोड़ा सा जल्दी तैयार हो जाया करे। मुझे भी रसोई में हेल्प करवा दे। इतना सारा काम मुझसे अकेले नहीं होता है। अभी क्या आप सुबह सुबह शिकायतें लेके बैठ गई हो? अब लग जाता है थोड़ा टाइम तैयार होने में, थोड़ा एडजस्ट कर लो ना। क्यों करे वो हर रोज एडजस्ट? अगर तुम सुबह थोड़ा जल्दी उठकर उसे किचन में हेल्प कर दो तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? प्लीज माँ, अब आप भी शुरू मत हो जाना। बस करो तुम लोग। उसने घर को लड़ाई का मैदान बना दिया है। हो गया खाना मेरा। भेज देना खाना क्लिनिक पर। अरे बेटा, कुछ खा कर जाओ। खा लिया माँ, भेज दूंगा मैं सूरज को, उसके हाथों भेज देना। देखा, आज फिर से वो नाश्ता कर नहीं गए। माँ जी, इसका ना रोज का नाटक हो गया है। रोज मूड खराब करती है ये। भाभी, सारी गलती ना आपकी है। जब देखो तब शिकायतें लेके बैठ जाती है। माँ अभी कुछ नहीं कहती। अरे बस करो, बस करो। बहू, जाओ तुम राघव का टिफिन पैक करो। और तुम्हें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है ना, अपना नाश्ता पूरा करो।
अरे घर जल्दी आ जाना। सूरज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भैया का टिफिन लेने जा रहे हो? हाँ नैना जी, आपको देखा तो आगे बढ़ाने गया। वैसे बहुत अच्छी लग रही हैं आप आज। थैंक यू। ये देखिए, मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ, आप पर बहुत अच्छा लगेगा। मेरे लिए? ये तो वही है ना जो वो अभी आई हुई फिल्म में हीरोइन ने पहना था। हाँ, खास ढूंढ के निकाला आपके लिए। कैसी लग रही हूँ मैं? बिल्कुल चटक। थैंक यू। अच्छा तुम जाओ, भाभी वेट कर रही होंगी तुम्हारा। बाय। क्या बताएं अम्मा, हमारी तो ये ननद है ना, इसकी शादी हो जाए ना तो हमारी तो जिंदगी की सारी मुसीबतें ही खत्म हो जाएंगी। पर बेटा अभी तो समय है उसकी शादी में, तब तक तो झेलना ही पड़ेगा ना। पर अम्मा वो है ना, एक चम्मच भी उठाकर इधर से उधर नहीं रखती है। सारा दिन हमें ही सारा काम करना पड़ता है। फिर करती क्या है? वो क्या करती है, वो सारा दिन है ना शॉपिंग, कपड़े पहनना, फैशन करना, नाचना, बस इसके अलावा कुछ आता नहीं है उसे। अम्मा हम आपसे बाद में बात करते हैं। अम्मा से बात कर रही थी? हाँ। इतनी रात को भी अम्मा से बात? आखिर इतना भी क्या जरूरी था? वैसे भी सारा दिन तो मैं घर का काम करती रहती हूँ और समय ही नहीं मिलता अम्मा से बात करने का, तो सोचा बस आज बात कर लेती हूँ। कर लिया करो, किसने मना किया? ऐसा है कि रात के समय पर पति का हक होता है, अम्मा का नहीं। अच्छा, आज तो बड़े मूड में लग रहे हो। अब कभी कभी तो ऐसा मौका मिलता है, अब इतने अच्छे मौके कोई हाथ से जाने देगा? भाई कितनी सुंदर ड्रेस है, बहुत प्यारी लग रही है। ऑनलाइन चेक करती हूँ। मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई। सुहाना के बर्थडे में ना मैं ये ड्रेस पहन के जाऊंगी। कितने की है? 2000 की है। मेरे पास तो बस 200 रुपए। क्या करूं? भैया से मांग लेती हूँ। हाँ भैया मुझे 2000 देना ना प्लीज। 2000 किस लिए? ये ड्रेस देखिए कितनी प्यारी है ना। मैंने ये अपनी फेवरेट हिरोइन को एक फिल्म में पहनते हुए देखा है। मुझे ड्रेस लेना है भैया प्लीज। इस ड्रेस के लिए तुम्हें 2000 रुपए चाहिए? हाँ भैया, उस सुहाना की बर्थडे पार्टी है ना, उसमें मैं यही ड्रेस पहन के जाऊंगी। लाइए दीजिए। तुम पागल हो गई हो? तुम्हारा भाई रोज मर मर के पैसा कमाता है। 2-4 घंटे क्लिनिक सिर्फ इसलिए ज्यादा खोलता हूँ ताकि कुछ पेशेंट्स आ जाए, ये घर चल जाए, और तुम्हें एक ड्रेस के लिए 2000 रुपए चाहिए? इतना भड़क क्यों रहे हो? कौन सा इतना बड़ा अमाउंट मांग लिया मैंने? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हर महीने के फालतू खर्चे पता है मुझे तुम्हारे। सारी पॉकेट मनी केवल शॉपिंग में उड़ा देती हो। पहले मैं ये सोच के इग्नोर करता रहा कि तुम छोटी हो, बच्ची हो, तुम्हें अकल आ जाएगी, पर अब तो ये पागलपन सर पे चढ़ गया तुम्हारे। नैना, तुम्हारा भाई छोटी मोटी क्लिनिक चलाता है, कोई शॉपिंग मॉल नहीं। आज के बाद 1 रुपया तुम्हें नहीं मिलेगा, समझ गई तुम? जाओ यहां से, जाओ। सही किया आपने, इसके ना ज्यादा ही पर निकल गए हैं। पूरी कबड़ भरी है कपड़ों से, लेकिन हर दिन इसे नई नई शॉपिंग करनी होती है। आग में घी डालने का काम मत करो। देर हो रही है, क्लिनिक जा रहा हूं। 2000 रुपए नहीं दे सकते। अब मैं अपनी ड्रेस कहाँ से खरीदूंगी? नैना कुछ कर। नैना शुरू हो जा।
मुसीबत आने पर तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो ये क्या है? क्या हुआ नैना जी, आप रो क्यों रही है? सूरज देखो ना, मुझे एक ड्रेस पसंद आ गई है और मेरी पॉकेट मनी खत्म हो गई। और भैया से बार बार पैसे मांगने अच्छा भी नहीं लगता। अब मैं वो ड्रेस कहाँ से लाऊंगी? बस इतनी सी बात, बताइए मैं दिला देता हूँ। सच? तो लो 2000 रुपए जल्दी। 2000? क्यों? अब तुम मेरे लिए 2000 भी नहीं दे सकते? अरे नैना जी ऐसा नहीं है, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। मैं आपको अगले महीने की सैलरी आते ही दे दूंगा, पक्का। सूरज क्या कर रहे हो? ये लो भैया का टिफिन, उन्हें भूख लगी होगी, जाकर दो। और आप महारानी जी, बर्तन निकाल दिए हैं रसोई में, जाकर उन्हें लगा दो। और हाँ, डस्टिंग भी कर देना। वाह नैना, आज तो तेरी किस्मत बड़े जोरों पर है। तो इनका तो हो गया। नैना, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? अरे आप ही ने तो कहा था डस्टिंग करने, अब कर रही हो तो कह रहे हो क्या कर रही हो? ठीक है ठीक है, एक काम करो, उस कोने पे भी कर दो। अब जितनी करनी थी ना मैं कर चुकी हूँ, बाकी खुद कर लो। एक नंबर की कामचोर है ये लड़की। देखते ही रहोगे या अंदर भी आओगे? आपने अचानक से बुलाया तो मैं भागा चला आया। कहिए ना, कुछ काम था? काम तो है, और वो बस अब आप ही कर सकते हो। बताइए ना, आपके लिए तो कुछ भी कर जाएंगे। वो सूरज, हमको 2000 रुपए चाहिए थे। नैना जी बताया था ना आपको, 2000 रुपये आपको दे दूंगा अगले महीने की सैलरी आते ही। अभी इतने पैसे हैं नहीं हमारे पास। अच्छा, अब नहीं है तो फिर ले आओ। अब आप क्या मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन मजबूर है। मजबूर मत बनो, हिम्मत करो, जो चाहिए सोचा नहीं था कभी कि ऐसा भी दिन आएगा। बस अपना ही देख रहे थे, पर जानकर अच्छा लगा कि आप भी हमें उतना ही पसंद करती हैं। पसंद तो हम करते हैं, लेकिन अब आपको हमारी दूसरी खुशियों का भी ख्याल रखना होगा। रखेंगे ना, जल्दी तुम्हारे लायक बनूंगा। वो तो जब होगा तब होगा। अब मुझे कहीं से भी ना पैसे ला कर दे दो।
कैसे और कहाँ से? भैया के क्लिनिक से। अब वहाँ इतने पेशेंट्स आते होंगे तो उसी में से 2-3 हजार रुपए निकाल कर मुझे दे दो। यानी अब हम चोरी करें? इसे चोरी करना थोड़ी कहते हैं बुद्धू, इसे तो अपना प्यार साबित करना कहते हैं। और जब तुम्हारी सैलरी आएगी तो तुम वापस रख देना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अपने प्यार के लिए मतलब मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? नैना, कहाँ जा रही हो तुम? और ये ड्रेस तो वही है ना जिसके लिए तुम उस दिन भैया से पैसे मांग रही थी? हाँ, क्यों, क्या हुआ? पर ये ड्रेस तो 2000 रुपए की थी ना, तो तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? आ गए। अब हर बात आपको बताना जरूरी है क्या? अरे उसे नहीं तो मुझे बता, पैसे आए कहाँ से? हम तो तुझे इतने पैसे देते नहीं है, ना ही तू कमाती है, तो फिर ये ड्रेस की कैसे? माँ, मेरी सहेली है ना, उससे मुझे ड्रेस गिफ्ट किया है। वो क्या है कि अब आप लोग तो मुझे पॉकेट मनी देते हो नहीं, और उसकी फैमिली उसे अच्छी खासी पॉकेट मनी देती है, समझे? अच्छा माँ, मुझे अपना पार्टी में लेट नहीं होना है, तो मैं चलती हूँ। बाय। माँ जी, मुझे है ना दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। ऐसे दोस्त तो हमारे कभी नहीं बने जो हम पर पैसा लुटाए। इसको कहाँ से मिल जाते हैं? नहीं मिल रहा, इसका मतलब क्या है? मतलब मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मुझे सीसीटीवी फुटेज देखना है बस। अरे ऐसे कैसे सामने नहीं मिल रहा? पहले तो कभी नहीं हुआ ऐसा। मुझे फुटेज देखना है सुबह बस। क्या हुआ? आप इतना टेंशन में क्यों हैं? टेंशन नहीं होगी, क्लिनिक से पैसे गायब हैं माँ, पूरे 2000 रुपए। ऐसे कैसे हिसाब नहीं मिल रहा है? वो सूरज है ना, वो तुम्हारे अलावा भी तो अकाउंट चेक करता है, उससे बात करो। माँ, मैं सूरज से ही बात कर रहा था। अब सुबह फुटेज देखूंगा तब पता चलेगा। मुझे पता है पैसे कहाँ गए और किसने चुराए हैं। किसने? नैना, आ गई तुम? अब तुम आ गई हो तो अपने भैया को बता दो, तुमने ये 2000 रुपए वाली ड्रेस कहाँ से ली है? मैंने कहा तो था आपको, मेरे दोस्त ने गिफ्ट किया। कहीं तुम्हारे दोस्त का नाम सूरज तो नहीं? बहू, ये क्या कह रही हो? हाँ माँ जी, मैं ठीक कह रही हूँ। मैंने सूरज को और इसे कई बार बात करते हुए देखा है, और आज इसने भी 2000 रुपए वाली ड्रेस पहनी है, और इनके क्लिनिक से भी 2000 रुपए गायब है। ये अजीब सा इत्तेफाक है ना? भाभी बहुत हो गया, मुझे नीचा दिखाने के लिए आप मुझे चोर बोल रही हैं। मैंने कहा ना मेरी दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया है। चाहिए तो आप बात कर लीजिए, मैं लगा लेती हूँ कॉल। हाँ हाँ, लगाओ लगाओ। बस करो, जाओ तुम ऊपर। देखो, मैं जानता हूं कि तुम नैना को पसंद नहीं करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस पर कुछ भी घटिया इल्जाम लगाओगी। बहन है वो मेरी, इतना घटिया काम वो कभी नहीं कर सकती। राघव, बस, इस बारे में अब यहाँ और कोई बात नहीं। बहू, जाओ तुम खाना लगाओ। समझ में नहीं आ रहा इस घर में चल क्या रहा है। बहू का तो मुंह तुमने बंद कर दिए, और आगे तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना? तो मुझे डरा ही दिया। डरना जरूरी है, तुम्हारे भैया ने मुझे सुबह क्लिनिक से निकाल दिया। क्या? क्यों?
अरे उनको शक है कि चोरी मैंने ही की है। सीसीटीवी तो बंद किया था ना, तो उन्हें कैसे पता चला? अरे पता नहीं, आज सुबह आए और मुझे बोले कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना पुलिस केस कर देंगे, बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। ये बेवकूफ अब मेरे किसी काम का नहीं बचा, इससे पीछा छुड़ाना होगा। सुनो, मैं क्या कहती हूँ, पुलिस में कंप्लेंट से बेहतर है कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने गांव चले जाओ, जब तक यहाँ माहौल भी ठंडा हो जाएगा। फिर तुम वापस आके भैया से माफी मांग लेना, वो तुम्हें काम पर भी वापस रख लेंगे। हाँ, ये नैना के कमरे से आवाज किसकी आ रही है? शायद आप सही कह रही हैं, पर इतने दिन तुम मेरे बगैर रह लोगे? हाँ, अब तुम्हारा इंतजार तो करना ही पड़ेगा ना। तुम जेल जाओ उससे तो बेहतर है ना। नहीं नहीं, मैं कल ही गांव चला जाऊंगा, अपना ख्याल रखना। इतनी रात को तुम किससे बात कर रही हो? बातें? किसी से भी तो नहीं। अरे मैं तो अपना लेसन याद कर रही थी। क्या हुआ? भला टली, शॉपिंग के पैसे कहाँ से लाऊंगी? हाँ श्रुति बोल। नैना, मुझे ना तेरी हेल्प की जरूरत थी। मैं ना 2 महीने के लिए केरला जा रही हूँ अपने घर। मम्मी पापा ने जिस गार्ड को रखा था ना, उस गार्ड के यहाँ ना इमरजेंसी आ गई है, तो वो घर जा रहे हैं अपने। और मम्मी पापा घर को ना 2 महीने के लिए अकेले नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो तू क्या 1-2 हफ्ते में एक बार घर के चक्कर काट लिया करेगी क्या? हाँ, तू टेंशन मत ले, मैं रोज शाम को पढ़ाई करने तेरे घर ही चली जाऊंगी, ध्यान में रख लूंगी, ठीक है? चल यार, थैंक यू सो मच। मैं ना तुझे कल कॉलेज में चाबी देती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, डन, बाय। मेरी दोस्त का ये घर अब बनेगा मेरा शॉपिंग का अड्डा। नैना अग्रवाल, उनका पार्सल है। जी मैं ही, लाइए। मैम कैश ऑन डिलीवरी है, सो पैसे? हाँ मैं जानती हूँ, आप आइए ना, अंदर आइए। आइए। बैठिए ना, आइए ना। नहीं ठीक है मैम, आप पैसे दे दीजिए। अरे आप शर्मा क्यों रहिए, आइए। पैसे तो नहीं है। मतलब पैसे तो नहीं है मेरे पास, पर बाकी और बहुत कुछ है। नैना 1 मिनट, तुम इतनी रात को कहां से आ रही हो? भाभी मैंने बताया तो था कि मैं रोज श्रुति के घर पे पढ़ाई करूंगी और रात में देर से ही आऊंगी। और ये पार्सल, ये भी श्रुति का है?
रोज रोज शॉपिंग करती कहाँ से हो? इतने पैसे आ कहाँ से रहे? क्या चल रहा है? आप ना अपने काम से काम रखिए और मेरी जासूसी करना बंद कीजिए। ऐसे बात करते हैं बड़ों से? और क्या गलत पूछ लिया बहू ने? तेरा भाई यहाँ दिन रात मेहनत करता है पैसे कमाने के लिए, फिर भी पूरा नहीं पड़ता। और तू रोज नई नई शॉपिंग कैसे करती है? पैसे कहाँ से आते हैं तुम्हारे पास इतने? जब आपसे या भैया से पैसे मांगूंगी ना, तब मुझसे ये सवाल करना। माँ जी, मैं बता रही हूँ कि नैना ना हाथ से निकलती जा रही है। कल कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो कोई रिश्ता नहीं आएगा इसके लिए। संभाल लीजिए आप इसे। सही कहा नैना, आज कॉलेज में सबका मुंह देखने लायक था। तेरे ब्रांडेड कपड़े सबके मुंह बंद कर देते हैं। मानना पड़ेगा, तेरे भैया तेरे सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं और एक मेरी फैमिली है, पैसे भी गिन के देते हैं। कुसुम, सच कहूं तो अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए जुगाड़ भी खुद ही लगाना। मतलब तुम नहीं समझोगी। अच्छा, वो फैशन शो कब है? अगले हफ्ते। और सबका कहना है कि फैशन शो तुम ही जीतोगी। ऑफ कोर्स, मैंने तो डिसाइड भी कर लिया है कि मैं फैशन शो में क्या पहनूंगी। बताना मुझे भी क्या। अरे सरप्राइज है भाई, नैना का लुक फैशन शो का सबसे बड़ा सरप्राइज होगा, देखना तुम। नैना, कुसुम तुम चलो, मैं कल मिलती हूँ, ठीक है? बाय बाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कब आए? मुझसे तुम्हारे बगैर रहा नहीं गया, इसीलिए मैं वापस आ गया। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, पर यहाँ तुम्हें नहीं आना चाहिए था। भैया का गुस्सा अब तक कम नहीं हुआ है। मैं नहीं जाऊंगा भैया के सामने, बस तुमसे मिलूंगा। कुछ टाइम बाद जब सब ठीक हो जाएगा तभी क्लिनिक जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे घर पे कुछ काम है। अरे अभी तो मिले हैं, चलो ना चौराहे पर गोलगप्पे खाते हैं। गोलगप्पे? अभी चौराहे पर? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं चौराहे पर गोलगप्पे खाऊंगी? जब रेस्टोरेंट में जाने के पैसे आ जाएंगे ना, जो फोन कर दे। हेलो हेलो मैम, मैं कुरियर कंपनी से बात कर रहा हूँ। आपका पार्सल था। मैं आधे घंटे में आपके एड्रेस पे पहुँच जाऊंगा मैम। कोई तो होगा ना घर पे? हाँ, मैं होंगी ना घर पे। आप पहुंचिए। फाइनली मेरी ड्रेस आ गई। चल नैना, अब जल्दी से एड्रेस पे पहुंच जा अपना कुरियर लेने के लिए। इसका कुरियर किसी और एड्रेस पे? ये क्या मामला है? मिस नैना, हाँ, ये रहा आपका पार्सल मैम। थैंक यू। 3600 रुपीज मैम। इतनी जल्दी क्या है? अंदर आइए ना, मैं देती हूँ आपको। अरे आइए, क्या सोच रहे? आइए। आइए ना, आइए। कम आइए। 3600। इतनी भी जल्दी क्या है? जितने का ये ड्रेस नहीं होगा ना, उससे कई सारी खुशियां मैं आपको दूंगी। आपको मेरा साथ देना होगा। ये क्या कर रही हैं आप? मुझे पैसे दीजिए, मुझे जाना है। पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं है तो? अच्छा, अब समझ में आया। कैश ऑन डिलीवरी सामान मंगाकर डिलीवरी बॉय को फंसाकर सारा सामान फ्री में ले जाना चाहती हो। वाह, आपकी सोच की तो दाद देता हूँ मैडम।
पर मैं उन डिलीवरी बॉय में से नहीं हूँ। मुझे पैसे दे दीजिए, मैं चला जाऊँगा। और पैसे नहीं हैं तो ये पार्सल मैं वापस लेकर जा रहा हूँ, और साथ में आपकी कंप्लेंट भी करूँगा, ताकि ये खेल दोबारा हमारी कंपनी के साथ ना खेल सको। मेरी कंप्लेंट करेगा? हाँ, मेरा पार्सल लेके जाएगा तू? तुझे बोला था मैंने, जो करना है कर दे, लेकिन नहीं। तो ईमानदार है, तुझे कंप्लेंट करनी है, अब कर कंप्लेंट। मुझे फैशन शो जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आया बड़ा, इस बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। ये क्या कर दिया नैना ने? नैना ने खून कर दिया। मैं माँ जी को बता देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, इनको बता नहीं, अगर मैंने इनको बता दिया तो वो मुझे भी मार डालेगी। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं ऐसे करूंगी कि मैंने कुछ देखा ही नहीं। ये क्या करती मुझे? अरे क्या हुआ श्रेया? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सब ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, सब ठीक है। आप कपड़े चेंज करो, मैं खाना लगाती हूँ। इससे क्या हो गया? अरे वाह, मेथी की सब्जी, मजा आ गया। अरे नैना, आज इतना लेट कैसे? वो क्या है ना भैया, श्रुति के घर में पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाती है, टाइम का पता ही नहीं चलता। चलो ठीक है, आप खाना खा लो। हाँ। भाभी, सब्जी। क्या हुआ भाभी, सब ठीक है? क्या हुआ तुम्हें? बदले बदले लग रहे हो। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी, मैं आती हूँ। ये क्या हो गया है? तुम्हें पता है कुछ? तुम दोनों खाना खाओ, मैं उसका खाना उसके कमरे में दे दूंगी। ये ठीक रहेगा। ये इतनी आराम से खाना कैसे खा सकती है? इसने तो खून किया है कि माथे पर जरा भी शिकन नहीं है। क्या बदतमीजी है? कैसी है मैडम? बहुत दिन बाद दिखे। बोलो क्या हुआ? अपना हिसाब बाकी था ना। इतने महंगे सामान के बदले में एक बार में तो होगा नहीं ना, एक और बार बनता है। ठीक है, तुम्हें पता है कहाँ मिलना है, लेकिन हाँ, ये आखिरी बार होगा। ठीक। नैना,
मैं जब से आया हूँ तो रोज कॉल करता हूँ, मेरा फोन उठाने के वजह तुम यहाँ पे एक डिलीवरी बॉय के साथ। हाँ, ये डिलीवरी बॉय मेरे काम का था और तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, समझे? मतलब कि ये डिलीवरी बॉय मुझे महंगे महंगे पार्सल्स फ्री में लाकर देता है और बदले में हम थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। इसमें गलत क्या है? गलत क्या है? तुम इन फालतू चीजों के लिए अपने जिस्म को बेच रही हो और पूछते हो गलत क्या है? सबका अपना अपना नजरिया है, कुछ गलत नहीं है। और हाँ, निकलो, मुझे घर जाना है, लेट हो रहा है। रुको, इतनी गिरी हुई लड़की हो तुमने ना, मैं अब भी जाके सब राघव भैया को बता दूंगा, वही तुम्हारी खबर लेंगे। सुनो यार, सुनो। देखो सूरज, तुम अपने काम से काम रखो ना, तुम मेरे बीच में क्यों आ रहे हो? हाँ, और हाँ, ऐसे करते कि मैं भैया से कहकर तुम्हें तुम्हारी नौकरी वापस दिला देती हूँ, तो तुम्हारा काम भी हो जाएगा। हाँ? नहीं चाहिए कोई नौकरी और ना ही तुम्हारा कोई एहसान, बल्कि मैं आज ही सब जाके राघव भैया को बता दूंगा, ये भी कि वो पैसे मैंने ही चुराए थे, वो भी तुम्हारे कहने पर। फिर देखते हैं कि भैया किसका साथ देते हैं। सूरज शांत हो जाओ। सूरज मेरी सूरज ये कौन है? तुमने किसी का खून भी किया है? नहीं, अच्छा हुआ तुमने देख लिया। सूरज, हम साथ है ना, तो हम साथ मिलकर ना इस लाश को ठिकाने लगा देते। तुम जैसे बोलोगे मैं वैसे करूंगी, मैं सब छोड़ दूंगी, ठीक है? पागल हो गई है तुम? तुमने किसी को मारा भी है? मैं अभी सब जाके पुलिस को बता दूंगा। दो लाश हो गई है, दोनों को ठिकाने लगाना होगा। भाभी, एक रोटी देना। क्या बात है, इतना घबरा क्यों रहे हो? सब ठीक ना? मैं भी कुछ दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ ऐसे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कैसा चल रहा तुम्हारा कॉलेज? बढ़िया। और तुम्हारी शॉपिंग? अच्छा भैया, 3 दिन के बाद मेरे कॉलेज में फैशन शो है और आप सबको आना है। पर तूने इसमें हिस्सा क्यों लिया? अब फिर कपड़ों का खर्चा बता देगी। माँ, पैसे नहीं चाहिए, बस आप लोग आ जाना, ठीक है? भाभी, आप भी। नैना अग्रवाल यहीं रहती हैं? प्लीज आप अंदर आइए। जी, प्लीज नैना। क्या आप किसी श्रुति सिन्हा को जानती हैं? हाँ सर, मेरी दोस्त है। हमें उनके घर से आज 2 लाशें बरामद। लाश? जी, आज शाम उनके पड़ोसियों ने घर में आ रही बदबू की वजह से कंप्लेंट की थी। हमने जब जाकर देखा तो वहाँ 2 लाशें हैं। हमने श्रुति और उसकी फैमिली से बात की तो पता चला कि पिछले 20 दिनों से वो यहाँ पर नहीं है और उनके घर की चाबी आपके पास है। हाँ सर, चाबी तो मेरे पास है, पर मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। आप जरा ये फोटो देखिए। क्या आप लोग इन दोनों को जानते हैं? सर, ये तो सूरज है। माँ? सूरज कौन? सर, मेरी क्लिनिक पे काम करता था, लेकिन 1 महीना पहले ही मैंने इसे निकाल दिया। लेकिन क्यों? पैसे चोरी हो रहे थे सर, हिसाब ही नहीं मिल रहा था। लेकिन ये बाहर चला गया था गांव 1 महीने के बाद, कब आया और ये उन समझ में नहीं आएगी। फिलहाल हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। ये दूसरा लड़का डिलीवरी में काम करता है। हमने इसकी कंपनी में कांटेक्ट किया है डिटेल्स पता करने के लिए। साथ ही बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शहर से बाहर मत जाइए। फिलहाल चलते हैं। नैना, ये जो अभी इंस्पेक्टर पूछ रहे थे, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कुछ? भैया, आप मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं? मैं सच में कुछ नहीं जानती। ठीक है।
डिलीवरी बॉय की तरह मुझे लगता है सूरज को भी इसी ने मारा है। मुझे ना पुलिस को बता देना चाहिए, लेकिन अगर मैंने पुलिस को बता दिया तो कल इसने मुझे भी मार दिया तो नहीं नहीं, मुझे पुलिस को बताना चाहिए। क्या बताना है पुलिस को? क्या बताना है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने उन दोनों को मारा है? बोलो। नहीं देखा मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने नहीं देखा मतलब कि तुम मुझ पर नजर रख रही थी, और अफसोस तुम्हारी ये नजर ना कुछ देखने के लिए अब बचेंगी ही नहीं। इसके पहले कि तुम मेरी ये सच्चाई घर वालों को और पुलिस को बताओ, मैं तुम्हें जान से मारती हूँ। और जोर से चिल्लाओ, कोई है ही नहीं तुम्हारे सुनने वाला। काफी रात हो गई। हाँ। ये बहू की आवाज है। बहू, गेट खोलो। क्या हो रहा है? शिया ने हमें फोन किया था, क्या हुआ? सर चीखने की आवाज आ रही, गेट नहीं खोल रही, प्लीज कुछ कीजिए। अब तेरी लाइफ खत्म, तेरी ये रोज रोज की किटकिटा किसकिस अब मुझे नहीं चाहिए। आप भी चढ़िए। यस सर। दरवाजा खोलो। पीछे हटो। तुम ठीक तो? क्या हो रहा था यहाँ पर? इंस्पेक्टर सर, यही है उन दोनों की कातिल। उस डिलीवरी बॉय को भी इसी ने मारा था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। शॉपिंग का भूत इस पर इस तरह चढ़ गया था कि ये डिलीवरी बॉय वालों के साथ भी सोने लग गई थी ताकि वो इसे सब कुछ फ्री में दे। डिलीवरी बॉय ने मना कर दिया तो इतनी घटिया है तू, इतनी घटिया कि कपड़े और फैशन के लिए तू लोगों की जान तक ले लेगी। शर्म नहीं आई? भगवान से तो डरती। प्लीज। सूरज को क्यों मारा? बोलो। सूरज को सब कुछ पता चल गया था। उसने मेरे कहने पर भैया के क्लिनिक से चोरी की थी और वो मुझे धमकी दे रहा था कि वो सबको सब कुछ बता देगा। मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, पर गलती से मार दिया। मैंने तुम पर विश्वास किया था मैंने। सर ले जाइए इसे आप। ले चलो। भैया